Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब हम towards the end of our third chapter of your 10th history. आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. सो इंडियन म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. आइदर फुल फ्लेज आएंगे या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मैच द फॉलोइंग में, और ये सब फाइंड द ऑड मैन आउट का, ये सब में आता है. इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता, तो पहले लोकेशन याद रखिए, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता. ठीक है. वॉज फाउंडेड बाय, किससे? एशियाटिक सोसाइटी ने फाउंड किया था 1814 में. फाउंड किया था मतलब ये लोग ने वहां पे बोला था कि ये सब लगाते हम लोग, और ये लोग लगाए थे. नैथानियल वैलिच, ये नाम है. और डैनिश मतलब डेन के, वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम. क्यूरेटर मतलब जो पूरे म्यूजियम को अरेंज करता है. तो ध्यान रखिए कोई इंडियन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया फ्रीडम नहीं पाया था. तो एक डैनिश था, डेन कंट्री का था. द फोटोग्राफ ऑफ म्यूजियम सीन हियर इज डेटेड बैक टू 1905. ठीक है. द म्यूजियम हैज 3 मेन डिपार्टमेंट्स. अगला क्वेश्चन में आपका ये आएगा, पहले तो कहाँ पे है, नेक्स्ट किसने लगा, किसके द्वारा फाउंड किया, तीसरा किसने लगाया. अब चौथा हमारा जो आ रहा है वो है 3 डिपार्टमेंट्स याद रखते हैं. डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. आर्ट्स तो आप लोग जानते हैं. आर्कियोलॉजी मतलब क्या, जो चीजें धरती के नीचे या दबी हुई हैं. और थर्ड है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन से रिलेटेड. तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड है. अदर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स आर, और सारे जो इससे लगे हुए, इन सबको लगे हुए और डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स, आर कंजर्वेशन, पब्लिकेशन वाला, फोटोग्राफी वाला, एग्जीबिशन, रिप्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी. ठीक है. जैसे कि कहीं कहीं फोटोग्राफी करके नया नया लाते हैं तो वहाँ से उसको जमा करने का काम वो लोग करते हैं. कंजर्वेशन मतलब कि जो जमा कर रहे हैं उसको कैसे बचा के रखें, वो डिपार्टमेंट में. पब्लिकेशन मतलब ये जो जमा करते हैं, अगर बुक लोगों को पढ़ने को देना चाहें, पैसा कमाना चाहें, तो ये डिपार्टमेंट पूरा मैनेज करता है. फिर कभी कभी एग्जीबिशन होता है कि ये बुकें आइए लेके जाइए, फिर ये सब देखने का मौका मिलेगा म्यूजियम में जब हम लोग घूमते हैं ना, तो वो सब एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन, तो ऐसे सब लोग करते हैं. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन आने के. एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल. ये लास्ट लेक्चर के बारे में हमने देखा था कि जैसे कि अप्लाइड जो हिस्ट्री है उसमें कहाँ कहाँ जॉब है और कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसमें क्या, हर एक फील्ड में जो ऊपर हमने मेंशन किया था, जैसे ट्रेड एंड हॉस्पिटैलिटी था, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी था, म्यूजियम था, तो ये सब जगह में एक्सपर्ट चाहिए. पर्सनल मतलब आदमी, आइदर मेल और फीमेल, विथ स्पेशलाइज्ड स्किल्स. स्पेशलाइज्ड स्किल मतलब एक भाई स्पेशल होना चाहिए, मतलब उसमें मास्टर होना चाहिए उस स्किल में. अहरू गहरू नत्तू खैरू के लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल उनके लिए भी है लेकिन दूसरा जॉब है. फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स. देखिए इंजीनियर सब लोग सोचे थे कि हिस्ट्री में इंजीनियर्स क्या करेंगे, भाई ताजमहल को रिस्टोर करना, ये सब करना है ना, तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी. हिस्टोरियंस का जो जानते हैं कि क्या क्या वहाँ पे हिस्ट्री रही है. आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्किटेक्ट वाले क्या करते हैं, बिल्डिंग वाला काम संभालते हैं. आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजी में फर्क ध्यान रखना. म्यूजियम क्यूरेटर, सोशियोलॉजिस्ट, सोसाइटी के बारे में जानता है. आर्काइव मैनेजमेंट, आर्काइव क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पे पूरे कागज पत्रों को या पूरे पेपर को क्या होता है, संभाल के रखा जाता है. प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. ये जस्ट एक ऐसे बताने के लिए लिस्ट है, अदरवाइज ये एंडलेस है. हर एक प्रोफेशन का इंसान के लिए जॉब है इसमें. द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड. तो बहुत सारे फील्ड के और एक्सपर्ट चाहिए. दीज एक्सपर्ट्स नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एंशियंट साइट. तो लेकिन ये जो भी अलग जैसे फोटोग्राफर है और प्रोफेशनल, ये लोग क्या अचानक से फोटोग्राफी करते हैं, एनिमल फोटोग्राफी वाला नहीं चाहिए. ऐसा फोटोग्राफर चाहिए जो एंशियंट
हिस्ट्री के बारे में हमारा थोड़ा तो जानता रहे, तब उसको समझे कि इसमें से कौन सा, जैसे ये पूरे इमेज, पूरे इसमें से कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चलिए फोटोग्राफर नहीं भी है तो जो हिस्टोरियन उसे वो बता देगा कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको इस तरह से खींचे। लेकिन अगर खुद से वो जानता है तो उसे किसी की हेल्प जरूरत नहीं होगी, उसको और पैसे मिलेंगे। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स, स्ट्रक्चरल रिमेन्स मतलब जो बिल्डिंग पहले थी या जो स्ट्रक्चर तो टूट चुके हैं तो थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। तो क्या होता है, उससे समझ पाता है कि ये सब क्या था, पहले कैसा था। वो मेंशन भी करता है सबको ना, फोटोग्राफर नीचे मेंशन भी करते हैं कहाँ का है, क्या स्पेशलिटी। इससे ना इंगेजमेंट बढ़ता है, एंगेजमेंट। आज जितना आप एंगेजमेंट करोगे, चाहे अपने टीचर से, चाहे आप अपने जो भी काम कर रहे हो, तो आपको उतना आउटकम आता है। प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड, ये पढ़ते आगे, पहले इसके पहले ये देख लेते हैं। हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये पढ़ना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो आर्काइव्स प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ओल्ड फिल्म्स। ठीक है, तो जो ओल्ड एकदम वाले, तो बोला ना डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड को जमा करके रखते हैं, उसे आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया NAI इज इन दिल्ली। ये सब आता है गाइज, आपको लग रहा है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब आप प्रिपेयर करते हो ना 40 मार्क के लिए, और जब आपको 40 में से तो 12 मार्क्स आपके शायद से सिविक्स के या पॉल साइंस के, तो 28 मार्क के लिए जब प्रिपेयर करते हो उसमें से 1-2 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं और आपको पता नहीं होता है, तो जो टॉप मारने वाले बच्चे हैं उनका 39 में दिख जाता है 40 में से। तो ये तब दुखता है कि अरे एक वर्ड के आंसर के लिए हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक वर्ड के आंसर के लिए 1 मार्क पूरा कट गया। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए। एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन्स इट्स आर्काइव इंडिपेंडेंटली, तो पूरी इंडिया का तो है ही, उसके छोटे छोटे हमारे इंडिया के स्टेट है उनका खुद का भी आर्काइव है, जो वो क्या रखते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जो स्टेट के डॉक्यूमेंट्स पहले की हिस्ट्री में, जैसे कि मुगल और कोई रूलर निजाम राजा था हैदराबाद का, तो उनके जो बातें हैं तो वहाँ हैदराबाद में रखा गया है। ठीक है, आगे आर्काइव्स विद अ डिस्टिंक्ट पर्पस। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव, फिल्म आर्काइव वाले क्या हैं, जो फिल्म को जमा करके रखते हैं, सिंपल। तो आर्काइव्स के सबटाइटल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो टोटल हर चीज रखता है वो इधर है, लेकिन स्पेशलाइज्ड है फिल्म के लिए तो वो है पुणे में, नेशनल लेवल का मतलब इंडिया का पूरा। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1964 एज मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स तो लोग खोजते हैं कि कहाँ है। तो फर्स्ट है टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए। रेयर मतलब कि इतने कटे चटे कोई मिल नहीं सकता, एक जो एक्टिंग की स्किल थी, जो भी जो लगता है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जमा करते रहना दिन भर, हमेशा सालों साल जमा करते रहना। क्यों? ताकि फ्यूचर जनरेशन देख पाए कि पहले कैसे काम करते थे लोग। टू कैटेगराइज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉग एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड। दूसरा काम क्या है कि भैया देखिए ये जो जॉनर था ये एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, फिर उसके बाद आया कलर वाला, फिर उसके बाद डिजिटल वाला आया, तो ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। तो उनके बाद उनके लिखना की सबका पर्पस, ऐसे बहुत सारे और भी टाइप होंगे फिर सबके बारे में लिखना कि ये कब की फिल्म थी, पहले ऐसा होता, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको लोगों तक पहुंचाना है, और या तो जो नए डायरेक्टर आएंगे, जो नए प्रोड्यूसर, तो वो जान पाए कि अच्छा ये सेंस ऐसे बना था। तो अगर समझो पुराने पिक्चर वापस से रिविजिट करना चाहते हैं एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उनको वही तरह के शॉट लेंगे वो लोग, ताकि लगे कि हाँ इन्होंने रिसर्च किया। और जब रिसर्च की मेहनत से की पिक्चर बनती है ना, तो बहुत, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत मेहनत से बनाई गई थी, कम पैसे में अच्छा कर गई। टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर डिसमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर, तो फिल्म कल्चर के बारे में एक सेंटर जो लोगों को जा जाके बताए कि फिल्म का इंपॉर्टेंस कैसा है, इंडिया में पहले क्या था, पहले के सब्जेक्ट क्या थे, पहले सोसाइटी की वजह से मदर इंडिया ये सोसाइटी के ऊपर था,
एक औरत के ऊपर था कि बच्चों को कैसे पालती है, फाइट बताया था इसमें कि एक माँ को क्या क्या फाइट करने सोसाइटी में। तो वैसे थे। आज क्या बता रहे, देखिए जैसे सोसाइटी अपनी आज डेवलप हो चुकी है, तो आज हम लोग भी यूरोप फॉरेन की पिक्चरें, लव पिक्चरें, रोमांटिक पिक्चरें बनाना शुरू कर दी हैं। So, in this lesson, we have learnt about the role of applied history in the public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, preservation of cultural and natural heritage, using the knowledge of history for this purpose to enhance the professional skills to people and to develop industrial। कितना बड़ा लाइन लिख दिया है पूरा ये, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो इसने क्या किया, पब्लिक ट्रेनिंग, मतलब क्या, आप देखिए इसमें जिसको भी जॉब लेना है अप्लाइड हिस्ट्री में, तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू जाना ही पड़ेगा। पहले तो एजुकेशन मतलब पढ़ाई करना और दूसरा स्किल अक्वायर करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या इस चैप्टर ने अवेयरनेस कराने की कोशिश किया कि अगर कोई फील्ड चुनना चाहता है और समझिए फोटोग्राफी चुनना चाहता है, साइड में ये भी थोड़ा पढ़ ले हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट उसको करेगी और उसने ऐसे ऐसे अगर चीज़ें निकाल के दिखा, जैसे कि हमारा जो टेम्पल है वो बहुत पुराने हैं, तो उनके बारे में अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है फोटोग्राफी के थ्रू। कुछ रेयर फोटोज़ की अपनी डिमांड होती है, आप भी सोचिए कुछ रेयर फोटोज़ आप लोग खोजते रहते हो, ऐसे ही थोड़े उम्र के बाद आप ना रेयर डॉक्यूमेंट्स खोजोगे। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सकता हूँ, जैसे कि आज देखिए रेयर डॉक्यूमेंट्स खोजे जाते हैं कि हिटलर की डेथ हुई कैसी थी, वो मरा भी था कि या भाग गया था। ये सब रेयर डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसमें कोई लिख देना प्रूफ के साथ, मज़ा आ जाए। इसी तरह से तो ये चैप्टर ने वही आपको अवेयरनेस क्रिएट कराने की कोशिश की है। फिर उसके बाद उसने बताया कि वो तो ठीक है, उसके बाद जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हमारे अब जो हमारे सामने हैं उनको कैसे हम लोग करेंगे। मैं बता रहा था जो नहीं है उसे कैसे लाएंगे पब्लिक में, दूसरा जो है उसे कैसे कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, और प्रोफेशनल रखते हैं वो सब हिस्ट्री का नॉलेज। And to develop the industrial and commercial field to carry out the preparatory work plan for effective implementation of heritage project। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, अब होगा कि नॉलेज ले लिया, स्किल ले लिया काम करने का, अब क्या चाहिए, जॉब भी देने वाले लोग चाहिए। वो जॉब दुनिया को बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, रादर देन वी बिकम जॉब सीकर वी शुड जॉब प्रोड्यूसर। हमको जॉब मांगने से अच्छा होता है जॉब प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्री ज्वाइन करो, ये सब करो, तो ऐसे फील्ड करोगे तो इसको बोलते हैं। जब आप ना फेमस हो जाओगे तो बोलेंगे अरे यार क्या फॉर्मेट लाया लड़के या लड़की ने, सही तोड़ दिया सबको। और ऑलरेडी बहुत फेमस लोग ऑलरेडी है, मैं आपको बता दूं, आप सोच नहीं सकते, जहाँ मैं बता रहा हूँ फिल्म स्टार और मीडिया स्टार में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारा जो ये है हीरा नंदानी काइंड ऑफ जो बिल्डिंग है बहुत फेमस है मुंबई में, इनमें आर्किटेक्चर में जो ये सब यूज़ होता है ये अप्लाइड हिस्ट्री तो है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ एसेंशियल टू अवॉइड वेंडलाइजिंग द हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस। वेंडलाइजिंग मतलब उनको तोड़ना, उनके बारे में बदनामी करना, क्योंकि भाई हिस्ट्री है, उससे पैसा और पीस मिलेगा। मैं आपको दोनों इसलिए बोल रहा हूँ, पैसा और पीस मिलेगा, क्यों उसे बर्बाद कर रहा हूँ। एक तो होता है पहले पढ़ो, फिर स्किल अक्वायर करो, फिर मेहनत करो, फिर कहीं जॉब प्रोड्यूस करो। ऑलरेडी ये सब चीज़ अवेलेबल है तो तुम क्यों तोड़ना चाहोगे उसे, टू इंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि बात सच है, फ्यूचर हमेशा है। आप अभी 1 घंटा पढ़ रहे हो, अगला 1 घंटा आपका फ्यूचर है, फ्यूचर आने वाला ही है, ये सच्चाई है। तो आप लोग बोल रहे हो कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको देखना चाहिए कि फ्यूचर को देखना चाहिए, लेकिन भाई ये सच है। और जो दूर की नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो वो ले डूब रहा है खुद को भी और कंट्री को भी। इसलिए सब लोग नेहा लव सुनील, सुनील लव नेहा लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमको अवॉइड करना है। तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आप देखिए जो मैंने जो बताया था, देखिए अर्लीस्ट म्यूजियम ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया मैंने आज ही बताया आप लोग को। ये सब क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये सब आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये मैंने बताया था कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आएगा। अप्लाइड हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आर्काइव ऑफ इंडिया, देखिए वो इसलिए मैं उसको आपको वो पढ़ के दिया कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यूनेस्को का मैंने अच्छे से बताया था आपको, ये सब मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको सब कुछ आप कर सकते हो, ये सब के बारे में तो मैंने एक एक डिटेल में वीडियो बनाई है। तो ये सब काम आपको करना है, जाके वापस से लेक्चर को रिवाइज करना है, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है।
और जल्द ही हम प्रोड्यूस होंगे, वापस सामने आएंगे 4th चैप्टर के साथ गाइज। तो बनाए रखिए हौसला, जैसे कि मेरी हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट का नाम है हिम्मत वालों की हिस्ट्री। सो गाइज ऐसे ही हिम्मत अपना बनाए रखिए, हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना यार। आप लोग यूथ हो, आपका रश नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे कि हम दुनिया में हैं। सो अगर कंटेंट ना अच्छा लगे तो बात अलग है, लेकिन जब कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइए और कमेंट करिए गाइस, जस्ट हाय बोल दीजिए, जस्ट स्माइली भेज दीजिए, लेकिन कमेंट करिए। इससे हमको आपका कुछ डेटा नहीं मिलता है, कुछ डेटा नहीं मिलता है, जस्ट हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बता दें यूट्यूब स्टूडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो। यूट्यूब स्टूडियो यूट्यूबर के लिए होता है जो वीडियो प्रोड्यूस करे, तो हमको कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है ना, हम आपका नाम ना चेहरा कुछ नहीं देख पाते हम लोग, हाँ जब तक कि आपने लगाया ना हो, ठीक है ना गाइज। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि इस समय हमको जो सपोर्ट मिलेगा उसी के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये कोर्सेज हमने स्टार्ट किए थे पूरे के पूरे अप्रैल या टुवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल और मई से, और हम आपके एग्जाम से पहले से ख़त्म कर देंगे। सो गाइज हौसला अफजाई बोलते हैं ना, करते रहिए हमारा और मोटिवेशन देते रहिए हमको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।